हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। कैंडल्स के जरिए हम चेक करेंगे। कैंडल्स मैं अलग अलग यूज करने वाली हूँ क्योंकि यार इतनी जो कैंडल्स मैं मेडिटेट करके यूज कर रही होती हूँ उसे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ आधे में। तो मैं सोचा आज इसे कंप्लीट करेंगे और इससे रीडिंग करेंगे, ठीक है। इससे कोई ऐसा नहीं, ओल्ड एनर्जीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। मेडिटेट करती हूँ, स्पिरिचुअल सब एनर्जीज एक्टिवेट करती हूँ, तो वो सब प्रोसेस मैंने कर रखा है। तो डू नॉट लाइक सोचने की भी या टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ मेरी एंड से क्या काम करना होगा, सिर्फ ये कि आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करो, क्योंकि समटाइम्स आप प्रॉपरली उन्हें ध्यान नहीं करते, उन्हें एनर्जाइज नहीं करते, उन्हें अपने दिमाग में नहीं लाते, उनका नाम नहीं लेते हो, तो कई बार एनर्जीज जो है ना मैच नहीं करती। फिर आप लोग मुझे बोलते हो कि दी ये तो मेरी एनर्जी है, बिकॉज तुमने मेरी जान सोचा ही नहीं उस इंसान के बारे में। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक इट सीरियसली। अगर जेन्युइनली किसी के बारे में जानना है तो उसके बारे में इमेजिन करो, उसका नाम मन ही मन दोहराओ ताकि उसकी एनर्जीज चेक करें, ठीक है। आप लोगों के लिए कैंडल वाइज रीडिंग, डीप रीडिंग हम लोग देखेंगे। डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, जल्दी से पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर आप में और उनके बीच में एक दूरी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक काइंड ऑफ एक होता ना कि खाली-खाली सा, खालीपन भी नहीं कहूँगी, एक ऐसा लग रहा है जैसे डिफरेंसेस फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल गैप आ चुका है, बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। ऐसा लग रहा है शायद लंबा टाइम तक नो कॉन्टैक्ट रहा, या लंबे टाइम तक आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। बहुत लंबा टाइम से ऐसा चल रहा है कि आप लोग में या तो बनती ही नहीं है बिल्कुल भी, या ऑन एंड ऑफ होता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो एक इमोशनल गैप का मतलब ये हो गया कि ये इंसान ऐसा मानते हैं या मानती हैं, स्त्री-पुरुष कोई भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, इनका ये मानना है कि यार अब ना इस रिश्ते में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यार ये वो जो अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में थी, जो प्यार था, एक कनेक्टिविटी फ़ील होती थी ना, वो अब फ़ील नहीं होती मुझे। वो वाली एनर्जी मुझे अब फ़ील नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मानो एक दूरी आ गई है, एक गैप आ गया है। आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस करते हैं इसकी वजह से। आपके होते हुए भी, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप का होने के बावजूद उन्हें बहुत एम्प्टीनेस फ़ील होता है। इनके आस-पास चाहे हज़ारों भीड़ हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हज़ारों की भीड़ होने के बावजूद भी लोनलीनेस बहुत बढ़ती चली जा रही है। आपके पार्टनर जैसे कि बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सोचते बहुत हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं। येस, यहाँ पर मुझे लव देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको जैसे कि एक रोज़ वाली एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको रोज़ दे रहे हैं कि जैसे होता है ना माफ़ी माँगना, चल यार पैच अप कर लेते हैं, मिट्टी डालो इन बातों को, आप रफ़ा-दफ़ा करते हैं। ये व्यक्ति अब आपसे कहीं न कहीं एक एक होता है ना कि मनमुटाव दूर करके फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर सोचते बहुत है, करते कम है, सोचते ज़्यादा है। करंटली ये किसी चेयर पे बैठे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चेयर पे बैठे हुए हैं और बहुत सोच रहे हैं। पाइसेस मीन राशि और जेमिनी राशि अब तक ज़्यादा मिली है, मिथुन राशि। यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये व्यक्ति ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि यार आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर या तो किसी इनडायरेक्ट नंबर से, कोई फेक नंबर या फेक अकाउंट से आपको चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके दोस्त या फैमिली लोग, फैमिली वाले, उनके किसी के थ्रू ये जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो सॉरी कैसे बोले, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक करी है। और पता नहीं क्यों मुझे बार-बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एंड में बहुत रो रहे थे और उन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया है, बहुत लाइटली। मतलब जब आप रो रहे थे, जब आप इनसे बोल रहे थे कि यार आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, या आप रो रहे थे और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, तब ये सुन नहीं रहे थे, तब आपको इन्होंने डिसरिस्पेक्ट बहुत किया है, हर्ट किया है। और इसी की वजह से अब इन्हें लग रहा है कि किस मुँह से आएँ, क्योंकि उस वक़्त इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको धुतकार दिया और आप इस बात से कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। ये बात आप भी भूले नहीं। आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। आपके पार्टनर कहीं न कहीं से आपको रीच करने की या आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति पिछले कुछ टाइम से ओवरथिंक बहुत करते हैं आपको लेकर। तुला राशि, लिब्रा राशि मिली है अभी तक, और राशियाँ मिलेगी मैं बताऊँगी। नंबर 4 मिला है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट जे आया है, ठीक है? लेटर लेटर जो है जे आया है। ये आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इससे। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जैसे हाथ बाँध के इंसान ना एक वॉक करता है ना, हाथ बाँध के पीछे, पीठ के पीछे हाथ बाँध कर वॉक करता है ना, यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो वो वाली एनर्जी में है, जहाँ पर सोच रहे क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ वाली
रेस्टलेसनेस है कि क्या करना चाहिए, क्या सोचूँ। और एक पल फूल इनके पीछे दिखाई देता है कि ये पीछे रख देते हैं, अपने हाथ में पीछे पकड़ते हैं और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से दूर भागते हैं। अगले पल फूल आगे आ जाता है और इसका मतलब ये है कि कन्फ्यूजन है कहीं न कहीं। अगले पल फूल आगे आता है यानी कि इन्हें लगता है कि चलो बोल देते हैं, ट्राई करके देखते हैं। फिर अगले पल लगता है नहीं, 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 नहीं यार, जिस तरह से बर्ताव किया, जो किया उसके बाद तो ये इंसान मुझे एंटरटेन ही नहीं करेगा। बहुत आपके गुस्से से नहीं, मतलब कहीं न कहीं इन्हें पता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा, आप इग्नोर करोगे और ये हर्ट हो जाएँगे। ये उस इग्नोरेंस से हर्ट होने से डरते हैं। नंबर 6 आया है, बर्थ नंबर्स में अगेन हो सकता है। टॉरस राशि, वृषभ राशि आई है। डब्ल्यू अल्फ़ाबेट डब्ल्यू आया है, आपके पार्टनर के लेटर्स में या नाम में हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ओके नंबर 3 भी आया है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास आना सही है कि नहीं। देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने ये सोचा नहीं है कि उनको आपसे बात करनी है, पैचअप करना है या नहीं, यूनियन करना है कि नहीं। ये तय है कि उन्हें यूनियन करना है, इन्हें पता है कि इनको आपसे बात करनी है, इन्हें पता है कि आपको अप्रोच करके वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट ऐसा देखने को लग रहा है कि यार ये डरे हुए हैं, मतलब इनको ऐसे टेंशन आ रहा है, डर भी नहीं कह सकते, एक स्ट्रेस है कि यार मैं अप्रोच करूँगा तो कैसे बिहेव करेगी या कैसे बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा, वो इंसान मुझे ठीक से रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं, अच्छे से बात करेगा कि नहीं, कि मेरा कॉल अवॉइड करेगा या मेरा कॉल मेरे को ब्लॉक कर देगा बिकॉज़ मैंने भी इसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है पास्ट में। अब ये मेरे साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेगा। इन्हें लगता है कि जो इन्होंने पास्ट में किया ना, वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ेगा। यानी कि या तो आप उसका ज़िक्र करोगे, जो पास्ट में हुआ था उसका ज़िक्र करोगे, या आप इनका कॉल नहीं उठाओगे। ये बेसिकली बहुत इंसल्टेड फ़ील करेंगे। ये इंसल्ट फ़ील नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि इनको कोई हर्ट करे। इन्होंने हर्ट किया, इन्हें पता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इनको हर्ट करें। आप एटीट्यूड दिखाएँ और कल इनको लगे अरे यार मैंने सोचा भी था, इनको नहीं अप्रोच करना चाहिए था, गलती कर दी। लाइक वो इस तरीके का मन में थॉट नहीं लाना चाहते कि यार मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये क्या कर दिया, जल्दबाज़ी में मैंने ऐसे डिसीजन लिए और अब मेरे को देखो तकलीफ हो रही है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। आपके पार्टनर को कोई ना कोई अपनी लाइफ में ज़रूर चाहिए। मैं दूसरी कैंडल ओपन करती हूँ। मैं बस प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर की डीप फीलिंग। आपके पार्टनर को कोई ना कोई अपनी लाइफ में ज़रूर चाहिए। अकेलापन है इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी को अप्रोच कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा दूसरों को भी अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि उनके पुराने दोस्त, पुराने-पुराने कनेक्शन। सडनली आपके पार्टनर को ना पास्ट की बातें बहुत याद आती हैं। पास्ट का समय होता है ना, जैसे बचपन, कॉलेज, टीनेज, वो बीता हुआ वक़्त, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं और वो इनके दिमाग में इतनी हावी हो गई हैं, इतने थॉट्स इनके हावी हो गए ना, कि इसकी वज़ह से ये क्या हो रहा है ना कि माइंड को ना रिलैक्स नहीं कर पा रहे, मन को शांत नहीं कर पा रहे, मन इनका बहुत इमोशनल हो गया है, अकेलापन महसूस कर रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि किसी की ज़रूरत है। कभी-कभी हम इतना लोनली फ़ील करते हैं तो हम बिना वजह के कॉल्स उठा के करने लगते हैं यहाँ-वहाँ लोगों को, पुराने-पुराने लोगों को याद करते हैं, उनकी अच्छी-अच्छी बातों को याद करने लगते हैं। तो ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये लोनली फ़ील कर रहे हैं और ये पुरानी बीती-बीती बातों को याद कर रहे हैं कि यार ये हुआ था, वो हुआ था। अच्छे पलों को ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अच्छे पलों को ज़्यादा याद कर रहे हैं कि ये हुआ था, अच्छी चीज़ें हुई थी आपके साथ, एक बढ़िया मोमेंट जिया है। यहाँ पर देखो मुझे फिज़िकल इंटिमेसी नहीं दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के अंदर इंटिमेसी की क्रेविंग नहीं दिखाई दे रही कि फिज़िकल होना चाहते हैं, इन्वॉल्वड होना चाहते हैं, नहीं। इन्हें इमोशनल क्रेविंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। इमोशनल क्रेविंग यानी कि होता है ना कि कोई बस मुझसे घंटों बात करे, कोई मुझे बस सुन ले, कोई मेरा मेरा हाल पूछ ले, किसी के साथ मैं शेयर करूँ मेरा दिन कैसा रहा, किसी के साथ मैं घंटों मैसेज पे रहूँ। आपके पार्टनर बार-बार बिना वजह फ़ोन उठा रहे हैं, बार-बार चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं उन्हें ही नहीं मालूम, बस रेस्टलेसनेस है, बार-बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, फ़ोन अंदर रख देते हैं, फिर फ़ोन चेक करते हैं, फिर फ़ोन अंदर रख देते हैं। अब आपके पार्टनर को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं। वो इतनी रेस्टलेसनेस उनके अंदर जो है, वो आखिर क्यों है? क्या फ़ील हो रहा है? बस अकेलापन फ़ील हो रहा है, तो बार-बार सोच रहे हैं, अब मैं किससे बात करूँ? किसको ट्राई करूँ? तो पुराने दोस्त हुआ, उनको ट्राई करना, आपको आपको याद करना, ऐसी एनर्जी। बट आपको लेकर ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दोस्तों से भी ज़्यादा, लोगों से भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि एक होता है ना कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम इन्होंने शेयर किया है, स्पेंड किया है, वो बहुत डिफरेंट और बहुत स्पेशल था। आपके पार्टनर को लग रहा है बस अभी एम्प्टी लग रहा है, लोनलीनेस है। एक होता है ना कि इंसान अकेला फ़ील करता है तो या तो वो दारू का सहारा लेता है, या दोस्तों का सहारा लेता है, या वो अकेला बैठना प्रेफ़र करता है। आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अभी आपकी ज़रूरत हो गई है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है क्योंकि उनका टाइम ठीक नहीं है, वो मेंटली कुछ भी ठीक नहीं फ़ील कर रहे हैं, उनको अजीब-अजीब सा अनईज़ीनेस फ़ील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप किसी तरीके से वापस आ जाओ, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ, बट वो खुद होकर भी आने में उनको शर्म आ रही है। बेसिकली उन्हें लग रहा है कि ये जो है कैसे करें? पर येस, और लोगों से ये आपके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं और लोगों के यानी कि अगर आपके दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या म्यूचुअल फैमिली वाले हैं, तो उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। वो भी डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली घुमा-घुमा के कर रहे हैं। लाइक
उनसे हाल-चाल ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फिर बातों-बातों में पूछ रहे हैं कि अरे और कौन-कौन आपकी बात हुई और कौन-कौन कॉन्टैक्ट में है और उनका क्या हाल है? लाइक इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछा जा रहा है। आपके अपडेट लिए जा रहे हैं कि आपका स्वभाव अभी कैसा है? आप कूल हो, ठंडे हो या आप ओवर रिएक्ट तो नहीं करोगे, आपका गुस्सा तो नहीं बरस जाएगा। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें आपसे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि सेल्फिशनेस कुछ चाहिए कि ये इंसान मेरे साथ बस बैठे, मेरी बातें सुने, ऐसा नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि इंसान किसी को मिस करता है और वो फ़ोन करके एक से बोल देता है कि यार यू नो व्हाट मैंने तुझे बहुत मिस किया। तो ये लिटरली आपको फ़ोन पे वो बताना चाहते हैं कि यार मैंने तेरे को बहुत मिस किया, सच में बहुत मिस किया। तो येस ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये आपको बताएँ कि ये आपको सच में बहुत दिल से मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। अगेन कहूँगी फिज़िकल इंटीमेसी या कोई सेल्फिश रीज़न से नहीं दिखाई दे रहा, बस अकेलापन हावी हो रहा है। कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, इसकी वजह से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना माइंड डाइवर्ट करने की हज़ार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर बार-बार नाम रोशनी करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। रोशनी या तो आपका नाम है, या तो आपके यहाँ अभी जस्ट लाइट आई, लाइट जाकर वापस आई है, जिसकी वजह से मुझे रोशनी-रोशनी दिख रहा है, क्योंकि रोशनी मुझे काफ़ी देर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कन्या राशि रिफ्लेक्ट हुई और कुंभ राशि। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा लाइक होता है ना कि कितना कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, और वो समझाने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपसे कनेक्ट करें, कैसे चीज़ें ठीक करें। वो बार-बार पास्ट की तरफ देख रहे हैं, उन्हें याद आ रहा है कि उनका व्यवहार आपके साथ सही नहीं था, उनका बिहेवियर बहुत खराब था। उसके बाद आप उनसे ठीक से पेश नहीं आएँगे। वो लेवल ऑफ पेशेंस, वो लेवल ऑफ ऐसा होता है ना झुकाव, वो उनके अंदर नहीं है। उनको डर लग रहा है इस बात से कि आप पता नहीं कितना खराब तरीके का बर्ताव कर सकते हैं। आप लोगों दोनों के बीच में आपके पार्टनर सही कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए थे पास्ट में, ऐसा दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रैक्ट यानी कि डेफ़िनिटली किसी और व्यक्ति के चक्कर में आपके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें गलत करी है, ये कोई भी हो सकता है। बेसिकली किसी और व्यक्ति के कहने पर, किसी और के इन्फ्लुएंस में ये कहीं न कहीं आपके साथ बहुत कुछ बिगाड़ गए, आपके साथ रूड बिहेव किया, और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक करें तो करें कैसे? आपके पार्टनर बार-बार पेन और पेपर के साथ नज़र आ रहे हैं, या तो कुछ लिख रहे हैं, या ये पेन पेपर इंडिकेट कर रहा है कि कोई पुरानी बातों को याद करते हुए लिख रहे हैं, या कुछ मैसेज करना चाहते हैं। रेस्टलेसनेस बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। ध्यान रखना, हो सकता है रात के समय आप इनका कोई ड्रीम देखो या अजीब-सी बेचैनी महसूस हो आपको रात को। थोड़ा-सा नोटिस करना, अगर बेचैनी महसूस हो तो हो सकता है कि आप इनकी एनर्जी कहीं न कहीं आकर्षित कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके का इंडिकेशन देने की कोशिश करेंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं। कोई साइन मिल सकता है, कोई रेस्टलेसनेस फील होगी आपको अचानक से। आपके पार्टनर इमोशनली मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, इमोशनली बहुत अटैच्ड है। आपको लव के हिसाब से माने ना माने, आपको दोस्त बहुत सच्चा मानते हैं। इनको लगता है आप इनके सुख-दुख में हर समय आप इनके साथ रहने चाहिए, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। आप ये समझ लो कि ये आपको इस बात का वादा भी कर सकते हैं कि यार मैं कभी नहीं छोड़ूँगा तुझे, या कभी नहीं छोड़ूँगी। हाँ, यहाँ पर कमिटमेंट, शादी या रिलेशनशिप का इतना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैरिज करेंगे या स्टेबिलिटी लाएँगे या कुछ ये लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बट ऐसा लग रहा है कि मानो इस रिश्ते में दोस्ती ज़्यादा है और प्यार कम। मतलब आपका रिश्ता ना अंडरस्टैंडिंग के नींव पर टिका हुआ है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। इस रिश्ते में आप दोनों एक-दूसरे का सुख-दुख बाँटते हो, इसलिए ये रिश्ता टिका हुआ है। बेसिकली ये रिलेशनशिप सर्वाइव्ड है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लव से ज़्यादा, क्योंकि लव से ज़्यादा ना इज़्ज़त है और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ऐसे किसी इंसान की रीडिंग कर रही हूँ जो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में। जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो एक-दूसरे को बहुत टीज़ करते हैं, इरिटेट करते हैं, जो एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं कि अबे चल ये वो, मस्ती-मज़ाक करते हैं। जो एक होता है ना कि अपने ही पुराने-पुराने लोगों को, एक्स, वाई, ज़ेड लोगों को निकाल-निकाल के हँसते हैं ज़ोर-ज़ोर से कि अरे ले तेरी एक्स गई है। पता नहीं क्यों एक दोस्ती वाली फीलिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। हो सकता है पति-पत्नी हो, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है जैसे कि आप दोनों का रिश्ता एक दोस्त जैसा ज़्यादा है। और वही दोस्ती को ये ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वही हम्बलनेस, वही मस्ती, वो मज़ाक, वो चुलबुलाहट, ये उन चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बहुत याद कर रहा है। ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर ये दोस्त गले लगाना चाहता है और बताना चाहता है कि यार मैंने दोस्त तुझे बहुत मिस किया। पता नहीं क्यों रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मैं काफ़ी देर से ढूँढ रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर रीडिंग में मुझे लव कम मिल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान के अंदर अपोलॉजी है कि यार मैंने अपने दोस्त को एक समय धोखा दिया और अब मैं उस दोस्त को वापस पाना चाहता हूँ। आप लोग दोनों के बीच में मोर देन लव फ्रेंडशिप ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ज़्यादा है, लव लव से भी ज़्यादा। आप लोग दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। लेट मी जस्ट सी यूनिवर्स मुझे बताएँ इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। मुझे दोस्ती का ही क्यों बार-बार साइन दिख रहा है? डेविल। अच्छा, आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और ये रिलेशनशिप किसी दोस्ती से ही शुरू हुआ है। किसी दोस्ती से ही शुरू हुआ है। आपके पार्टनर या तो कहीं कमिटेड थे या कुछ था, आप लोगों ने दोस्ती से ही इस रिश्ते को शुरू किया है। इसलिए मुझे दोस्ती-दोस्ती बहुत दिख रही है। आपके पार्टनर आपकी दोस्ती को मिस कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है तो वो सुकून ये आपसे चाहते हैं। रिलेशनशिप के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ये रिलेशनशिप चाहते हैं, कोज़ी होना चाहते हैं, किसी होटल में जाकर आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं। नहीं, फिज़िकल इंटिमेसी तो दूर-दूर तक नहीं दिखी है मुझे इस रीडिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान बस दूसरे इंसान के साथ बैठना चाहता है, वक़्त बिताना चाहता है। स्पेशल कनेक्शन है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, मैं कहूँगी बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो प्यारा इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। ये इंसान से हो सकता है कि आपको शायद रिलेशनशिप नहीं मिल रहा हो, पर अगर आप लोग दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है ना, तो आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है। आप दोनों एक दोस्त के नज़रिए से बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत प्योर है। यानी कि अगर आप इसको ना उस हिसाब से, उस रंग से देखना बंद कर दो ना इस कनेक्शन को कि ये मेरा पति है, पत्नी है, देवी है, देवता है, ये मतलब मेरे को इससे शादी चाहिए, हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सब सोचना बंद करके एक दोस्त की तरह इसको देखना शुरू करोगे ना, तो ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। ये कनेक्शन आपको भी बहुत ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, आप भी इन्हें किसी तरीके से ग्रोथ की तरफ ले जाएँगे। दोनों एक-दूसरे को बहुत ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यानी कि समझो कि ये आपके पौधे में पानी डालेंगे, आप इनके पौधे में पानी डालेंगे। एक तरीके से दोनों एक-दूसरे को एक तरीके से बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर इस चक्कर में पड़े रहोगे कि एक होता है ना कि यार मुझे तो शादी बच्चे, इसके साथ संसार चाहिए, सुख संसार चाहिए, मैं इसको किसी के साथ शेयर ना करूँ, वो वाली अगर दिक्कत है, तो यार ये रिलेशनशिप ना बहुत प्यारा होते हुए भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रेगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़, बहुत पेन से गुज़रेगा ये रिश्ता। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको एक दोस्त के नज़रिए से ज़्यादा देख रहे हैं। एक दोस्त जिसको वो अपनी ज़िंदगी में बहुत, बहुत मिस कर रहे हैं, बट आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कुछ अलग है। इस इंसान के साथ आप कुछ अलग ढूँढ रहे हो। तो आप समझने की कोशिश करो आपके कनेक्शन के बारे में बेसिकली। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स मुझे बताए मैसेजेस क्या हैं इनके पार्टनर के। निकालेंगे, थोड़े से निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे आजकल कमेंट में लिखते हैं, बहन अच्छे से गाना गा ले। ए भाई, गाना का सुनना है ना तो इंडियन आइडल में चला जा, इंडियन आइडल के शो देख ले। मेरी बहन इंडियन आइडल के शो देख ले। मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं बैठी हूँ, मैं बस मैसेजेस पढ़ती हूँ। तुम यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? मेरा काम है मैसेज देना, बाकी तुम लोग जाके चेक करो यूट्यूब पे, ठीक है? लोग बोलते हैं ठीक से गाना, वो मैं पहली बात सिंगर हूँ नहीं, ओके? और दूसरी बात, यहाँ मैं कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो मैसेजेस सुनना है तो सुनो, वरना इस तरह मतलब फालतू में मुझे लगता है लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। लिसन टू योर गाइडेंस, टीम वर्क रिक्वायर्ड। यस, ये रिलेशनशिप में टीम वर्क चाहिए। एक इंसान कुछ सोच रहा है, दूसरा इंसान कुछ सोच रहा है। एक इंसान सोचता है कि मेरे को शादी, बच्चे, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए। दूसरा इंसान सोच रहा है कि नहीं, मुझे एक दोस्ती, एक प्यारा रिश्ता चाहिए जिसमें मैं उसके साथ बहुत कुछ शेयर करूँ, वो मेरे साथ बहुत कुछ शेयर करे। एक इंसान अपना खालीपन शेयर करना चाह रहा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और इस रिलेशनशिप में यूनियन ज़रूर आएगा, बट टीम वर्क की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी इश्यू भी है डेफिनिटली इस कनेक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, यहाँ पर आप लोग दोनों के बीच में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इस रिश्ते में भी बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं, आपके पार्टनर भी बदल सकते हैं, आप भी बदलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िद पे ही रहेंगे कि नहीं मुझे तो वैसा ही कनेक्शन चाहिए, तो हाँ, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि इमोशनल मुझे टर्मोइल यहाँ पर ज़रूर मिला है, ठीक है? एक है, थोड़ी-सी दिक्कतें दिख रही हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं कहीं। ट्राई टू ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन। देखो यूनिवर्स भी आपको बार-बार कह रहा है, इस कनेक्शन में प्यार लाओ, इस कनेक्शन में डिमांडिंग होना बंद करो। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, हमका-ढिकाना चाहिए। एक ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है जिसमें 2 लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, 2 लोग एक-दूसरे को समझें, 2 लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करें और ग्रो करने में हेल्प करें। फिर अगर एक इस रिश्ते में दोस्ती माँग रहा है तो दूसरे को भी फिर दोस्ती देनी चाहिए। फिर ज़बरदस्ती पुश नहीं करना चाहिए कि नहीं-नहीं मुझे तो रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अगर एक दोस्ती माँग रहा है, तो दूसरे को दोस्ती ही दो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि दोस्ती के चक्कर में आप लोग फिज़िकल हो रहे हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कर रहे हो। यार वो हॉलीवुड में कल्चर है, वो चलता है। हॉलीवुड वालों के लिए ये सब, फॉरेन में ना ये नॉर्मल है, ये सब चीज़ें। अब अगर आप इंडिया में आ जाओगे, इंडिया के कल्चर को फॉलो करोगे, तो मैं नहीं कहूँगी किसी का कल्चर गलत है,
लेकिन यार हर किसी की अपनी सोसाइटी है। अब इंडिया में लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? फॉरेन में भी होते होंगे, लेकिन वहाँ कैसे है ना कि अलग सिस्टम है। अगर आप फॉरेन का कल्चर यहाँ ला रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं-नहीं हम दोस्त हैं लेकिन हम फिज़िकल होंगे, तो फिर आप ना इमोशनली अपने आप को मेंटली ना प्रिपेयर्ड करो। फिर ये मत बोलो कि नहीं-नहीं मैं तो फिज़िकल हो गई तो अब मुझे इसके साथ शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं। दोस्त रहना है तो दोस्त रहो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप पति-पत्नी हो, आप अपने पति के लिए रीडिंग देख रहे हो, पत्नी के लिए, तो हो सकता है इस रिश्ते में बहुत दोस्ताना है। आपके पति आपसे एक दोस्ती की तरह आपको देख रहे हैं, पत्नी दोस्ती की तरह देख रहे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे। एक दोस्त की जगह आप उनको ऐसे देख रहे हैं कि ये मेरा पति है, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये दुनिया से लड़ जाए, लोगों से लड़ जाए। लाइक आप उनमें प्रेशर बना रहे हैं। या तो आप आपकी ये बीवी है और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये घर के काम करने चाहिए, ये बाहर भी ये देखे, मेरे घरवालों को भी देखे। बेसिकली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, आप अफेयर में हो, रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में दोस्ती का एहसास चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें दोस्त की तरह नज़रिए से देखो। आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाओ, आप उनके ऊपर डिमांड नहीं करो कि आप उनको ये नहीं बोलो कि यार ये चाहिए, वो चाहिए। वो दोस्ताना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? भले फिर इसके लिए आप फिज़िकल मत हो। अगर एक इंसान आपको कह रहा है दोस्ती है, तो हाँ, दोस्ती रखो। फिर पहले से ही बाउंड्री खींचोगे, कितने टर्म्स एंड रूल्स हैं उसे निभाना है। पर अगर आप ये बोलोगे कि दोस्ती के नाम पे हमें फिजिकल होना है, तो फिर भाई वो तुम इमोशनली खुद कनेक्ट होएंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत तो आनी है ना। सक्सेस एंड विक्ट्री एक्सपेक्टेड, आपके करियर में भी आपको अचानक से सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। यार सॉन्ग्स बहुत आ चुके हैं यार, पता नहीं क्यों मैं चीट्स निकालना ही बंद कर दूंगी यार। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आपको शादी का रिश्ता आ सकता है। अगर आप सिंगल है तो शादी का रिश्ता आ सकता है। अगर शादी में कोई चीज़ें टूट-फूट गई हैं तो सेपरेशन कैंसल हो सकता है और पैचअप हो सकता है। गाना जाके ना अभी यूट्यूब पे ढूँढ लेना, जो ये उल्टे-सीधे लोग जो लिख रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। "ए क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूँ?" आप किसी तरीके से डेफ़िनिटली किसी के साथ डेट पे जाने वाले हो। कोई न्यू कनेक्शन एक्सपेक्टेड है, सम न्यू ऑफर, मैरिज ऑफर या कोई न्यू कनेक्शन डेटिंग-वेटिंग का। अब मुझे रात-दिन तुम, अरे 100% कोई नया पर्सन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई न्यू पर्सन एक्सपेक्टेड है। सॉन्ग सारे न्यू पर्सन से रिलेटेड है। वॉचिंग योर फोटो वीडियोस आई मिस यू, आपके पार्टनर आपके फोटोज और वीडियोस को देख के आपको बहुत याद कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव यू, इन्हें आपके आपके ऊपर विश्वास की कोई प्रॉब्लम है, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है आपको लेकर। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसपे इनको लगता है कि आप इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इतने सॉन्ग्स आते हैं यार, ये क्या है? सात समुंदर पार में तेरे पीछे आ गई। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आपको कहीं बाहर देश से शादी का प्रस्ताव आने वाला है। कोई विदेश से आपको प्रस्ताव दे सकता है। जून का महीना, जून के मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई अच्छा प्रपोजल आ रहा है, समथिंग इज एक्सपेक्टेड। यू ऑलवेज कम इन माई ड्रीम्स, आप इनको बार बार सपनों में दिखाई देते हो। इनको बहुत सपने आते हैं आपको लेकर। इन लास्ट मैसेज, डू यू स्टिल लव मी, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो कि नहीं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डाउट है, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है, इसलिए तो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपको, इसलिए तो उलझ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साइन आउट।